हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बीडियन स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मंध्यान, आपका अपना फिजिक्स मेंटोर। तो पिछले टर्न तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में हमने अच्छा खासा पढ़ लिया। पहले हमने पोटेंशियल की जनरल डेफिनेशन, फिर एक सिस्टम का पोटेंशियल और पोटेंशियल किसी पॉइंट पे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कई तरीके के हमने उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। ठीक, अब कैपेसिटेंस में हमने क्या क्या पढ़ा था। कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा था कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, अच्छा कौन सा होता है, बेकार कौन सा होता है। पैरेलल प्लेट अच्छा होता है क्योंकि वो अपने बीच में चार्ज स्टोर करके रख सकता है, और बेकार कौन सा, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये सब बेकार होते हैं। लेकिन हम लोगों ने लास्ट में स्पेरिकल कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटेंस आती है उसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने कई सारी चीज पढ़ी थी। डिफ्लॉस्टिंग, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो उसका फॉर्मूला किस तरीके से हमने आपको याद कराया था वो पढ़ा था। और इस तरीके की कई सारी चीजें हमने पढ़ के वो चैप्टर खत्म कर दिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 3, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट क्या होता है। करंट बेसिकली वही करंट है जो आपके घर की वायर्स में फ्लो कर रहा होता है, जिसे आप कहते हैं छूना मत से करंट लग जाएगा, ये वही करंट है। तो आखिर करंट लगता क्यों है, करंट होता क्या है। दरअसल रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन को हम लोग करंट कहते हैं। इसका क्या मतलब, जब कोई चार्ज या इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो कहीं किसी, मान लीजिए वायर है, वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे करंट बन जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ बता देते हैं। डायरेक्शन अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ, दो पॉइंट है अलग अलग, इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके कहने का मतलब ये है, मान लीजिए वायर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है इस तरफ, तो करंट किस डायरेक्शन में रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो करंट, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो करंट इधर से इधर रहेगा, अपोजिट उसका। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन है, वो इधर से इधर जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में रहेगा, सेम इधर से इधर ही करंट भी जाएगा। करंट की डायरेक्शन हमने निकालना सीख लिया। लेकिन ये बात जान के आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि करंट के हमने मैग्नीट्यूड अभी निकालेंगे, करंट का हमने डायरेक्शन निकाल लिया, तो करंट तो वेक्टर होना चाहिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। नहीं, करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर आप किसी चार्ज को फ्लो करने के लिए छोड़ देंगे तो किसी रैंडम डायरेक्शन में जाएगा, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और इसलिए क्योंकि जो करंट बहता है वो तार, जो एक मान लीजिए वायर है तो वायर के अंदर ही तो बहेगा, जिस डायरेक्शन की वायर रहेगी उसी डायरेक्शन में तो बहेगा। इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, ना कि वेक्टर। ठीक है, और करंट के बारे में हमने समझ लिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं। ठीक, रेट शब्द से हम क्या समझते हैं, पिछले टर्न पे, पिछले चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था ग्रेडियंट एक टर्म होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज को पर यूनिट लेंथ से जब कंपेयर किया जाए तो उसे ग्रेडियंट पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी का ग्रेडियंट, वेलोसिटी का भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल का ग्रेडियंट जो होता है dV/dl। ठीक है, किसी भी चीज को पर यूनिट लेंथ कर देंगे तो ग्रेडियंट मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, dE/dl हो जाएगा, किसी भी चीज का ग्रेडियंट जो है अपॉन dl हो जाता है। इसी तरीके से रेट एक टर्म होता है। रेट में क्या होता है, किसी भी चीज का रेट पर यूनिट टाइम देखा जाता है। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तुम देखो तो dE/dt हो जाएगा। रेट ऑफ डेल्टा V ये वेलोसिटी का है, इसका हमने रेट देखना है तो अपॉन dt कर दिया। इसी तरीके से रेट का टर्म हमेशा पर यूनिट टाइम देखा जाता है। ठीक है, तो अब करंट दो तरीके से, हम लोग करंट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक एवरेज करंट, एक इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट क्या होता है, थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के बीच में देखा जाता है। जैसे
करंट अब यहाँ से यहाँ जाएगा, इस कोने से इस कोने तक जाएगा, तब तो ये अच्छा खासा करंट नहीं होगा, क्योंकि करंट बहुत तेज फ्लो करता है, इसे इंस्टेंटेनियस माना जाएगा। अब मान लिए करंट कहीं 1 घंटा फ्लो कर रहा है, 1 घंटा करंट फ्लो कर रहा है, और जो चार्ज की वैल्यू है वो 20 माइक्रोकुलाम से 30 माइक्रोकुलाम कर दी गई, तो कितना चेंज आया उसमें, रेट ऑफ चेंज कितना चेंज आया करंट में, करंट क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो इनिशियल माइनस फाइनल 20 माइनस 30 माइनस 10 पर आवर, क्योंकि 1 घंटे का ड्यूरेशन दिया गया है, रेट ऑफ होता है, मतलब करंट जो होता है वो रेट होता है, इसीलिए उसको पर आवर में डिफाइन किया जाएगा, या फिर 1 मिनट पर सेकेंड जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से, क्योंकि बड़ा इंटरवल है। इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, जिसको मैंने आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर दिया। इंस्टेंटेनियस पे बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे, जैसे किसी भी, जैसे ये मार्कर अगर आपको दिख रहा हो, हम एक इतने बड़े मार्कर की बात ना करें, लेंथ के मामले में यहाँ से यहाँ तक की बात ना करें, सिर्फ इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट है जहां आपको जल दिख रहा होगा, इसी पॉइंट की अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो वो इंस्टेंटेनियस पॉइंट हो जाता है, एट इंस्टेंट, उसी समय पे क्या हो रहा है। इसमें क्या पड़ा, 1 घंटे के बाद, इसमें पड़ा 10वें सेकंड पे क्या हो रहा है, 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड पे हो क्या रहा है एक्चुअली, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीक्यू अपॉन dt से। करंट की यूनिट वो होती है एम्पियर होती है, चार्ज की कूलम, और इसकी ऐसा यूनिट में रखा जाता है टाइम को सेकेंड में। आई ये होता है डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, कहीं भी कोई चार्ज दिया जाए, आपको वेरिएबल चार्ज दिया जाए, मान लीजिए आपको क्यू दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका, क्यू दिया है 3t², जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और हम लोग को निकालना है एट, करंट फाइंड करना है एट 2 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पहले फॉर्मूला लिखेंगे आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू की जगह यहाँ ये पुट कर सकते हैं 3t², 3t² का डिफरेंशिएशन होगा 60, आई आ जाएगा अपॉन dt। ठीक, और इस पे हम लोग टाइम की वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोग से बोली जा रही है। 2 सेकंड पूछा है तो आई जो आ जाएगा 6 × 2 12 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू निकालनी होगी। जहां भी डिफरेंशिएशन दिया जाता है वहां पे हम लोग स्लोप की बात कर रहे होते हैं, जैसे आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो क्यू और टी ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये है क्यू और टी ग्राफ का, मान लिया हाइपोथेटिकल ग्राफ है, ये रियल ग्राफ नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है, ऐसा दिया गया है, उसका जो टेंजेंट होगा वही एक्स एक्सिस से आपका स्लोप डिफाइन करेगा। ठीक, इस स्लोप की जो वैल्यू होगी वही tan थीटा होगी, इसी को हम लोग करंट आई कह सकते हैं। ठीक, और आई टी ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, टी को इधर कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, आई टी का एरिया आपका चार्ज बताएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे कई सारे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा मैथमेटिकल लेक्चर रहेगा अगला, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.